गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आपको पता है क्या कि कोई भी कॉलेज जो होता है उसका अपना एक रैंकिंग होता है कॉलेज का। ठीक है, मतलब कि वो टॉप 10 कॉलेज में है या नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, कई सारे बच्चों को जो टॉप 10 मेडिकल कॉलेज की लिस्ट जो जनरली इंटरनेट पर अवेलेबल होती है या ऐसी हम लोग बात करते करते कह देते हैं, तो कई लिस्ट जो है वो सही नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको आज बताऊंगा कि टॉप 10 मेडिकल कॉलेज कौन से हैं और क्या वजह है उसकी। हालांकि बहुत सारे बच्चे इस वीडियो के बाद बोलेंगे सर हमको मेडिकल कॉलेज मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है, और आप बोल रहे हो टॉप 10 मेडिकल कॉलेज। देखो भाई, जब सपने ऊंचे देखेंगे, ऊंची मंजिल को तय करेंगे, तभी तो उनको हासिल कर पाएंगे हम। ठीक है, याद रखिए बेटा, कोई भी कॉलेज की जो रैंकिंग होती है उसके लिए एक क्राइटेरिया है, उसको बोलते हैं हम नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क स्कोर। क्या बोलते हैं? NIRF स्कोर बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क कहते हैं, जो कि उस इंस्टीट्यूट के परफॉर्मेंस को बतलाता है और उसके लिए कुछ क्राइटेरिया बिल्कुल फिक्स है। ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि यदि हम इस इन इन क्राइटेरिया की यदि हम बात करें यहाँ पर, फॉर एग्जांपल कि ये क्राइटेरिया कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, तो इतना सा है बेटा इसमें कि जो है ये देखा जाता है कि यहाँ के जो पास आउट जो बच्चों एजुकेशन है, यहाँ का एकेडमिक्स किस तरह का है, यहाँ पर किस तरह का PG कोर्सेज अवेलेबल है, यहाँ के पास आउट बच्चों की करियर अपॉर्चुनिटी क्या होती है। ठीक है ना, मतलब ये है कि यहाँ पे टीचिंग, लर्निंग, रिसोर्सेज सबको शामिल किया जाता है कि उस कॉलेज में क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, और उस कॉलेज से पढ़ने के बाद जो एलिमनी ग्रुप है वो कितना स्ट्रांग है, उसका क्या उसका इम्पैक्ट है, बहुत सारी चीजें कंसिडर की जाती है। तो ये एक सिंगल डेटा पर बेस्ड नहीं है। ठीक है, तो चलो अपने मुद्दे पे आते हैं, वो है कि टॉप 10 मेडिकल कॉलेज इंडिया के कौन से हैं, और इसका आधार जो मैं बताने जा रहा हूं, इसका आधार है NIRF रैंकिंग 2024 2024 में जो सर्वे हुआ और जो तमाम पैरामीटर को जांच किया गया और उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क को तैयार किया गया। तो NIRF 2024 के अकॉर्डिंग सबसे नंबर 1 पर जो कॉलेज है वो है एम्स न्यू दिल्ली। ठीक है ना, एम्स न्यू दिल्ली ने अपनी पोजीशन कभी लूज नहीं की, तो एम्स न्यू दिल्ली नंबर 1 पर है और इसका NIRF स्कोर है 94.46। जबरदस्त, मतलब कई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का स्कोर नहीं होता है। तो 94.46 का स्कोर है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर मेडिकल एजुकेशन के अलावा जो मेडिकल रिसर्च है उसको बहुत प्रमोट किया जाता है, इसलिए एम्स जो है वो नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर है PGIMER चंडीगढ़, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के चंडीगढ़ का जो कॉलेज है PGIMER, वो नंबर 2 पर है और इसका NIRF स्कोर आप देखेंगे तो 80.83 है। आप देखिए एम्स के और इसके स्कोर के जो 14 पॉइंट का अंतर है, जो सिग्निफिकेंट अंतर है। और ये नंबर 2 पर इसलिए कि यहाँ पर जो PG के जो कोर्सेज अवेलेबल है वो बहुत ही हायर क्वालिटी के, और वो यहाँ के पास आउट PG को जो है बहुत बढ़िया पैकेजेस और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। नंबर 3 पर मेरा प्यारा कॉलेज जहां से मैंने PG किया हुआ है, CMC बेल्लोर है। CMC बेल्लोर जो है ये तमिलनाडु के बेल्लोर में है और इसका NIRF स्कोर है 75.11। ठीक है, और ये हाई क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन और बेहतर हेल्थ केयर सर्विसेज कारण नंबर 3 पर है। नंबर 4 पर जो है, बताइए नंबर 4 पर क्या होगा? आपके दिमाग में आ रहा होगा सर AFMC होगा या कुछ होगा। नंबर 4 पर जो है, आप सुन के आश्चर्य पड़ जाएंगे, नंबर 4 पर है निमहांस बेंगलुरु। क्या? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, निमहांस बेंगलुरु नंबर 4 पर है और इसका NIRF स्कोर है 71.92 है, और ये मेंटल हेल्थ और न्यूरो साइंस का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है ये। ठीक है ना। और इसके बाद नंबर 5 पर हम आते हैं। नंबर 5 पर है जिपमर पौंडीचेरी, वन ऑफ द माय फेवरेट इंस्टीट्यूशन के जिपमर पौंडीचेरी, ये पौंडीचेरी में है और इसका NIRF स्कोर है 70.74। और यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट, जैसे कि निमहांस में अंडर ग्रेजुएट कोर्स नहीं है, ठीक है, मुझे जहाँ तक जानकारी है, ठीक है, तो जिपमर के अंदर जो है वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स बहुत हाई क्वालिटी पर है। मतलब ऐसा माना जाता है कि जो एजुकेशन है वो एम्स के लेवल की यहाँ पर है। नंबर 6 पर जो है क्या हो सकता है? नंबर 6 पर है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, SGP
GIMS लखनऊ, ठीक है। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ में है और इसका NIRF स्कोर है 70.07, ठीक है। और यहाँ पर हाई क्वालिटी ऑफ सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज अवेलेबल है, इसलिए ये पीजी का एक टॉप इंस्टीट्यूशन में से एक है। मेडिकल, अभी हम मेडिकल कॉलेज की, मेडिकल एजुकेशन की बात करें, चाहे वो यूजी हो चाहे पीजी हो, ठीक है। क्या आपको लगता था कि ये होना चाहिए? यहाँ पे है, लेकिन बेहतर कॉलेज है के। नंबर 7 पर जो है वो क्या है? नंबर 7 पर है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज BHU, IMS BHU वाराणसी में है और इसका NIRF स्कोर है 69.54 और ये बेसिकली BHU का पार्ट है और यहाँ पर हाई क्वालिटी एजुकेशन है, इसलिए ये नंबर 7 पे। नंबर 8 पर अमृता विश्व विद्यापीठम कोयम्बटूर, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में जो है वो अमृता विश्व विद्यापीठम है, जिसका NIRF स्कोर जो है वो है 68.81 है और ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन मेडिकल एजुकेशन में इसने जो है वो बहुत जबरदस्त इसने लैंडमार्क एस्टेब्लिश किए। सोचिए, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है लेकिन जो है वो देश में सबसे बेस्ट में से एक है, अंडर 10 के अंदर है। इसके बाद अंडर जो है 9th नंबर पर जो है वो है कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज KMC मणिपाल। KMC मणिपाल जो है इसका NIRF स्कोर 67.42 है और ये भी इंडिया का ये फर्स्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज रहा है और यहाँ पर बहुत सारे मेडिकल कोर्सेज हैं और सब हाई क्वालिटी पर यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। नंबर 10 पर यदि हम देखें तो नंबर 10 पर है मद्रास मेडिकल कॉलेज MMC चेन्नई, इसका NIRF स्कोर 64.12 है, चेन्नई तमिलनाडु में है और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज में से एक है। यहाँ पर हाई क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन है, यूजी के लेवल पर भी, पीजी के लेवल पर भी। अब आप सोचिए, कई सारे इंस्टीट्यूशन जिनके बारे में हम सोच रहे थे कि ये अंडर 10 में होंगे, पर नहीं है ये। और ये अपने मन से मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मैं आपको NIRF स्कोर के आधार पर आपको मैं बतलाता हूं, ठीक है। ठीक है, ये मैं आपको NIRF स्कोर के बारे में बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो सोचिए आपकी जो है वो अंडर 10 में, तो मतलब ऐसा नहीं, कई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए हम बात करें तो वो भी जो है वो अच्छी लेवल पे, जैसे कि आप देखेंगे पुणे के अंदर जो DY पाटिल है वो 11th रैंक पर है और उसका NIRF स्कोर 64.10 है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर कि जो है संविधा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्निकल साइंसेज जो है ये तमिलनाडु के चेन्नई में है, इसका स्कोर जो है 63.72 है, ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं जो है नेक्स्ट जो है वो 13 नंबर पे श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम केरला में है, 63.68 इसका NIRF स्कोर है। इसके बाद 14वें नंबर 14th नंबर पे आता है एम्स ऋषिकेश नंबर 14 पे आता है, जिसका जो ऋषिकेश में है, जिसका NIRF स्कोर 63.16 है और ये एम्स का प्रीमियर इंस्टीट्यूट बन के उभरा है। नंबर 15 पर है एम्स भुवनेश्वर। अब आप सोचिए, एम्स भुवनेश्वर, ये इसका NIRF स्कोर जो है 62.97 है। इसके बाद एम्स जोधपुर है, एम्स जोधपुर का NIRF स्कोर जो है 62.57 है। नंबर 17 पर है वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, ये नंबर 17 पे है, इसका NIRF स्कोर जो है 62.36 है। नंबर 18 पर है SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई तमिलनाडु, NIRF स्कोर 62 है इसका। इसके बाद नंबर 19 पे आता है किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज KGMU लखनऊ उत्तर प्रदेश, 19th नंबर का टॉप कॉलेज में से एक है। नंबर 20 पे आता है आपका श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, नंबर 20 पे आता है, जिसका NIRF स्कोर 61.62 है। अब आप देख लीजिए, मतलब रैंकिंग कैसे बदल, और देखो ये रैंकिंग बदलती रहती है, ये रैंकिंग फिक्स नहीं, कभी AFMC नंबर 2 पर हुआ करता था, तो ये रैंकिंग जो है फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग, नए पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग बदलती रहती है, ठीक है। तो बताइएगा जरूर कि आप क्या और जानना चाहते हैं मेडिकल के फील्ड के बारे में, बताइएगा जरूर मेरे को, तो मैं इस पर वीडियो आपके लिए जरूर बनाऊंगा मैं, ठीक है। देखो, अवेयर रहना बहुत जरूरी है, पता होना चाहिए। पता चला काउंसलिंग हो रही है, अपने को पता ही नहीं कि अपन अंडर 20 वाला कॉलेज छोड़ के बैठे हैं अपन, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है ना। ऑल द बेस्ट।